शतसवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफा वलिकलितकपोलोद्दान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजं कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्ते प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, आज चातुर्मास की अंतिम सभा है। लगभग 3 मास से आप सब सत्संग का लाभ ले रहे हैं। चातुर्मास के अवसर पर ही संत महात्मा सन्यासी एक स्थान पर निवास करते हैं। चातुर्मास बहुत प्राचीन काल से चला आता है। हम लोग श्रीमद् भागवत में पढ़ते हैं कि नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात सुनाते हैं कि पहले जन्म में हम एक ब्राह्मण की दासी के पुत्र थे। वे ब्राह्मण सन्यासियों के भक्त थे। तो एक बार उनके घर में चातुर्मास के लिए सन्यासी आए, उनकी सेवा में हम नियुक्त हो गए।
उनसे जब वे भगवान की कथा सुनाते थे तो उनसे कथा सुन सुनकर हमारे हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम का उदय हो गया। और जब वो चले गए तो जाते समय उन्होंने हमें भगवान के ध्यान की विधि बता दी, किस प्रकार ध्यान करना है। तो वहां फिर से पूछा गया उनसे कि जब सन्यासी चले गए तो आपने क्या किया? तो नारद जी बोले कि मेरी माँ ब्राह्मण की दासी थी और मैं उसका एकमात्र पुत्र था। एकात्मजा में जननी योषिण मूढ़ा च किंकरी मयि आत्मने नन्नगतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। मेरी माता का मैं इकलौता बेटा था और वो किंकरी थी, नारी थी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, केवल उसका स्नेह मेरे प्रति था। तो मैं उस माता को छोड़कर संन्यास नहीं लेना चाहता था, घर नहीं छोड़ना चाहता था। कैसे माता को छोड़ूं? लेकिन एक दिन वो मेरी माता गाय दोहने के लिए जा रही थी, किसी विषैले सर्प ने उसको काट खाया तो वो वहीं मर गई। माता के मर जाने पर मैंने ये समझा कि प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की, इसलिए कि जब तक ये रहती मैं गृह का त्याग नहीं कर सकता था। तदा तदहम ईशस्य भक्ता अनुग्रह मीप्सतः अनुग्रहम मन्यमाना प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम। मैंने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले भगवान की ये बहुत बड़ी अनुकंपा समझा और भगवान को धन्यवाद देते हुए उत्तर दिशा की ओर मैंने प्रस्थान किया। मेरा कोई नहीं था सिवा भगवान के। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों को पार करते करते एक गहन वन में स्वच्छ सरोवर मिला, उसमें स्नान करके मैं जो उन महात्माओं ने ध्यान की विधि बताई थी उस विधि से भगवान का ध्यान करने लगा। इस प्रकार मेरा मन ध्यान मग्न हो गया, भगवान की मूर्ति मेरे हृदय में आ गई। ना पश्चिम उभयम होने, मुझे न संसार का भान रह गया न शरीर का भान रह गया, केवल मुझे मेरे प्रभु श्रीमन नारायण का ही दर्शन हो रहा था। किंतु एकाएक वह मूर्ति मेरे हृदय से अंतर्हित हो गई। मैं मछली जैसा तड़पने लगा। आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान नमाम द्रष्टुमिहार हसी अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हमको योगिनाम। हे नारद, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते, जिनका हृदय कषाय अपरिपक्व है। देखिए,
मन का कच्चा होना क्या है? राग और द्वेष। अनुकूल विषय में राग और प्रतिकूल में द्वेष। और विषय के साथ साथ जो व्यक्ति हमारे सुख में सहायक है उसके प्रति राग, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति द्वेष। ये मन का कषाय है। वस्तुतः देखा जाए तो कौन किसको सुख देता है, कौन किसको दुख देता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है। आप सोचिए, पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन आपको पत्र देता है आपका एड्रेस देख के। अब उसमें क्या लिखा है? पुत्र का उत्सव लिखा है कि किसी की मृत्यु का समाचार लिखा है? इसका वो जवाबदार नहीं है। वो तो केवल पोस्टमैन है। तो जो हमें सुख और दुख होता है वो हमारे कर्मानुसार होता है। व्यक्ति तो पोस्टमैन है, वो एक निमित्त बन जाता है। अगर वो निमित्त न बने तो भी हमको मिलेगा, वो कोई ना कोई निमित्त तो बन ही जाएगा। इसलिए काहू न को सुख दुख कर दाता। जब अभी आप कैकेयी माता का चरित्र सुन रहे थे तो भरत जी जब माता कैकेयी को दोष देने लगे कि कैकेयी के कारण ये दुख हुआ, तो भगवान श्री राम बोले, दोष देई जननी जड़ते नयन साधु सभा जिन से। वही मूर्ख माता कैकेयी को दोष देंगे जो कभी साधुओं की सभा में नहीं बैठे। नाइन साधु सभा जिन से ही। साधु सभा में जो नहीं बैठे वही दोष देंगे। साधु सभा में बैठने वाले क्या करते हैं? तो जहां साधु समाज बैठता है वहां तो ये समझा जाता है कि सुख दुख कोई दूसरा देने वाला नहीं है। सुखस्थ दुखस्थ न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेशा। तस्मान न सोचामि न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। सुख दुख का कोई देने वाला नहीं है, दूसरा कोई देता है, ये कुबुद्धि है। इसलिए एक भक्त कहता है कि मैं ना तो शोक करता हूं न मुझे विस्मय होता है। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। जो हमारा है वो दूसरे का नहीं हो सकता। हाँ, दैवो तन लंघई तुम न सकता, तस्मान न सोचा मैं न विस्मयो में यदस्मदीयम नहीं तत्परेशान। जो मनुष्य को मिलने वाला है वो मिलके रहता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो इसमें एक दृष्टांत है। एक ब्राह्मण दंपति था, उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। उस बेटे के हाथ पैर नहीं थे, ठूठा था, केवल सिर था और पेट था, न हाथ था न पैर था। तो अब बेचारे माता पिता अपनी संतान जैसी भी हो उसका तो कल्याण चाहते ही है। बिल्कुल असाध्य रोग हो तब भी वो घूमते हैं, कहीं कोई मिल जाए तो हमारा बेटा ठीक हो जाए। तो ठूठे के
उपचार के लिए उन्होंने बहुत उपाय किए, लेकिन अब हाथ था ही नहीं, जन्म ही से नहीं था, कहां से आ जाता। अब जब ये बालक बड़ा हुआ, जिसका मुंह चलने लगा, अगर कोई देर लगती किसी बात में तो डांटता था। अब बेचारी माता, घर के लोग भोजन देना, पानी पिलाना, कपड़े पहनाना, नहलाना, धुलाना, सब कुछ करते, लेकिन वो बीच में जरा सी भी कोई त्रुटि हो जाए तो एकदम डांटता था। तो माँ बाप ने कहा, बेटा तुम्हारे ना हाथ है ना पैर है और तुम्हारा मुंह इतना तेज है, अगर हम तुमको छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? बोले अदस मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो हमको मिलेगा, रहेगा, मिल के रहेगा, तुम क्या देने वाले हो? एक दिन वो इस पर नाराज हो गए, बैलगाड़ी में बैठाला और घोर जंगल में एक पेड़ में टिका के चले गए। कहा जाओ, फिर भी हाथ नहीं जोड़े उसने, फिर भी मौत से नहीं कहा कि मत छोड़ो। रस मदीयम नहीं तत्परेशान। संयोग की बात है, ये पेड़ में टिका हुआ था, इतने में चरवाहे गौएं चराते हुए वहां आए। पेड़ में इसको टिका हुआ देख के उन्होंने समझा ये कोई भगवान की मूर्ति है, तो वो अपने साथ कलेवा लाए थे, वो अपने हाथ से उनको खिलाने लगे और पत्तों का दोना बना के गाय धो के दूध पिलाने लगे, और फिर और भी सेवा जितनी भी थी वो करने लगे और नियम से करने लगे, और उनको भी फटकारने लगा। वो भी डर के मारे सब काम करते थे उसका। तो इस तरह से उसको अधीन देखकर बहुत लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। एक बार नारद जी घूमते घूमते पहुंच गए, उन्होंने देखा कि भाई हाथ नहीं है, पैर नहीं है, असमर्थ है, लेकिन फिर भी इसके मन में दीनता नहीं है, दैन्य नहीं है। तो नारद जी ने जाके ब्रह्मा विष्णु महेश से कहा कि मनुष्य लोक में हमने एक ऐसा मनुष्य देखा है जिसके न हाथ है न पैर है, लेकिन उसके हृदय में अपनी असहायता का कोई क्लेश या मन में किसी प्रकार का दैन्य नहीं है। तो त्रिदेव बोले हम भी चल के देखेंगे। तो ये जाके सामने खड़े हो गए। तो इसने देखा 3 देवता खड़े हैं। कहिए आप लोग कैसे आए? बोले आपको देखने आए। क्या देख लिया जाओ। बोले भाई हम ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हमारा दर्शन जो है निरर्थक नहीं होता है। बोले ठीक है, तुम क्या करोगे? यदस मदीयम नहीं तत्परेशान, जो हमारा है वो हमको मिलकर रहेगा। तो वो चले गए। उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसे व्यक्ति को राज्य दे देना चाहिए और ऐसे हाथ पैर भी ठीक कर देना चाहिए। तो उसको एक गांव के बाहर, नगर के बाहर एक चबूतरे में इसको रात को ले जाके भगवान ने बैठा दिया, हाथ पैर इसके जोड़ दिए। और उस राज्य में 4 दीवारी थी और एक ही दरवाजा था। और वहां का नियम था कि जब राजा मर जाता था तो किवाड़ बंद हो जाता था दीवार का। रात भर किवाड़ बंद रखने के बाद भोर में जब किवाड़ खोला जाता था, जो सामने दिख जाए उसी को राजा बना दिया जाता था।
तो ये ठूठा बैठा किवाड़ खुला, लेकिन उनका मिल गए राजा। हाथी में बैठा रहा, टन टन घंटा बजा और ले जाके सभागार में सिंहासन में बिठा दिया। वहां बैठ गया और मंत्रियों को डांटने लगा, कोई गड़बड़ी हो तो तुरंत फटकारता था। उसने फिर अपने माँ बाप को बुलाया। वो माँ बाप आए तो उनका राजा ने क्यों बुलाया है, कोई हमसे कसूर हो गया? आके खड़े हुए हाथ जोड़ के, हुजूर कैसे याद किया? बोले हमको पहचाना? कहा नहीं सरकार, हम तो नहीं पहचाने। कहा वही ठूठा है। जिसको आप लोग जंगल में छोड़ के आए थे, जो हमारा है वो हमको मिल के रहेगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए कैकेयी को कोई दोष नहीं है, हमारे भाग्य में ही वन बदा था। इसलिए भजन गाते हैं गांव के लोग, लौट घर भरत घर जाओ, कर्म में ऐसा ही बदो। बदी जो है वो कर होके रहती है। तो हमारे भाग्य में वनवास बदा था, तो अब तुम लौट के जाओ, हमें तो वो भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं जैसे 1000 बछड़ों, 1000 गऊओं, 1000 बछड़ों के बीच में गऊ अपने ही बछड़े को दूध पिलाती है, उसी तरह से संसार में प्राणी कहीं चला जाए, कर्म उसको खोजता चला जाता है और वहीं जाके उस कर्म का फल देता है। तो कर्म में ये शक्ति है और कर्म का फल ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। तो यही बात नारद जी ने सुनी, समझी कि मेरी मुक्ति का बाधक मेरी माता का स्नेह था, ये मुझे वहां से मुक्त नहीं होने देती थी। अब वो मैंने समझ लिया। अब वहां जब वो ध्यान में बैठे, मूर्ति हृदय से हट गई, मन में व्याकुलता हुई, तो हम बता रहे थे अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगी नाम। कषाय, कच्चा फल डाल से जल्दी नहीं टूटता है, और जब पक जाता है तो अपने आप टूट के गिर जाता है। तो मन में जब तक कषाय माने कच्चापन है, रागद्वेष कषाय, ये कषाय जब विचार से दूर होता है तो संसार से आसक्ति का बंधन टूट जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नारद जी फिर तपस्या करते रहे और दूसरे जन्म में वो ब्रह्मा के पुत्र हुए, देवर्षि नारद हो गए। तो ये होता है सत्संग। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहीं निज होनी। जलतर चलतर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मति कीरति गति भूति बलाई, जब जई जतन जहाँ जो पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन हो पाओ। सत्संग के प्रभाव से कौआ भी बगला, कौरा भी हंस हो जाता है, तो बक भी हंस हो जाता है और काक भी पिक हो जाता है। सत्संग रूपी सरिता में जो नहा लेता है
मज्जन फल पेखिए तत्काला, का कहूं पक पिक बकहू मराला। तो ये सत्संग का प्रभाव है। कुसंग भी जैसे जहर है। आप ये समझिए कि अजामिल का उपाख्यान आप सुने तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बहुत अच्छा ब्राह्मण का बेटा था, वेद वेदांग पढ़ा था, घर में पतिव्रता नारी थी, अग्निहोत्र करता था, अग्निहोत्र के ही लिए वन में संविधा लेने गया था, वहां सुरापान करके मदमस्त स्त्री और पुरुषों के विवाह को देखकर उसका मन इतना कलुषित हो गया कि वो वहीं जाने लगा और जाते जाते अपने माता पिता और पत्नी को छोड़कर वहीं का हो गया। और पापों का कोई शुमार नहीं कितना पाप करने लगा। ये दुस्संग का प्रभाव। और सत्संग का प्रभाव, अजामिल घोर पापी था, कई तरह के दुष्कर्म करता था, लोगों का अपहरण कर लेना, छल करके धन छीन लेना, हत्या कर देना, ऐसे अनेकों उसके दुष्कर्म थे। अपने घर में जुआ खिलाना, सुरापान कराना, यही सब अनुचित कार्य थे उसके। तो संयोग की बात है, कुछ महात्मा लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते जाते सायंकाल एक गांव में पहुंचे, जिस गांव में ये अजामिल रहता था। उन्होंने पूछा कि भाई इस गांव में कोई अच्छे सदगृहस्थ का घर हो तो हम रात्रि में विश्राम करें। तो वहां कुछ लंपट मिल गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी जगह बताओ कि जहां इनकी लता पत्ती भी खत्म हो जाए, इनके दंड कमंडल का भी पता न लगे। कहा हाँ हाँ, एक अजामिल नाम के बड़े भारी पंडित हैं, वहां चले जाइए। महात्मा बेचारे मान के चले गए। बड़ा सा आंगन था, सब अपनी अपनी मृगशाला बिछा के कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है। महात्माओं का समूह वहां बैठ गया। अजामिल कहीं बाहर था, लौट के आया, देखा तो संस्कार तो थे ही पुराने। ये हमारे घर में महात्मा आ गए, तो उसने उनको प्रणाम कर दिया। तो महात्मा बोले, कहिए अजामिल पंडित जी आप ही हैं? अरे कहा महाराज, पंडित शब्द को कलंकित करने वाला मैं हूं, आप यहां आ कैसे गए? आपके योग्य तो जगह ये थी ही नहीं, मैं तो घोर पापी हूं। बोले भाई तुम जैसे भी हो, हम तो आ गए, अब क्या करें? बोले महाराज अब आप आ गए हो तो एक बात बताओ, हमारा उद्धार कैसे हो? उद्धार कैसे हो? तो महात्माओं ने सोचा इसको जब तब बताएंगे तो ये तो करेगा नहीं और अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आचरण शुद्ध होना चाहिए। जब तक कि आचरण शुद्ध ना हो मनुष्य साधन नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक युक्ति बताई। बोले तुम्हारा लड़का अगर हो उसका नाम नारायण रख देना, बस इसी नारायण नाम के बल पर उसका उद्धार हो गया। ये सत्संग का प्रभाव है। तो बंधु, संत महात्मा लोग भ्रमण करते रहते हैं, आज वहां, कल वहां, परसों वहां। तो बहता पानी निर्मला,
पानी जब बहता रहता है तो निर्मल रहता है, एक जगह रहने पर गड़बड़ हो जाता है। एक साधु आया था हमारे पास, वो किसी गांव में और कुटी बना के रहता था। कहने लगा, महाराज हम लोग भ्रष्ट हो रहे हैं, हमारा कोई उपाय बताइए। हमने कहा, भैया तुम ऐसी जगह रह रहे हो जहां कोई अच्छे संस्कार वाले रहते ही नहीं है, तो भ्रष्ट नहीं होगे तो क्या होगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर मनुष्य को गिरना भी हो तो सत्पुरुषों में गिरे। राजा नहुस को वहां से ढकेला गया स्वर्ग से, ऋषियों ने साप दिया, गिरते गिरते उसने कहा सत्सुपते हम गिरे हैं, लेकिन सत्पुरुषों के बीच में गिरे। वहां गिरने पर हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ये चातुर्मास जो होते हैं, साधु कैसे हो जाते हैं? साधु कैसे हो जाते हैं? अब वो तो भाई बात ही है, अब न जाने कितनी बात है। ऐसा है कि साधु जो होते हैं दो तरह से होते हैं। एक तो एक सज्जन थे, उनसे पूछा गया कि आप महात्मा कैसे हो गए। सब लोग आपस में बात कर रहे थे, वे बताओ साधु क्यों हो गए। तो किसी ने कहा हमारी औरत मर गई। तो क्या करते हैं। किसी ने कहा हमारे व्यापार में घाटा लग गया। किसी ने कहा हमसे कुछ अपराध बन गया, सजा होने की नौबत थी तो हम साधु बन गए। कई कारण होते हैं साधु बनने के, बड़ा मुश्किल होता है। संसार में रहना भी तो बड़ा मुश्किल है। तो एक बोला कि हम तो नहीं बने, लोगों ने हमको बना दिया। कैसे बना दिया। बोले हम कभी संत महात्माओं के पास पैर नहीं रखते। एक महात्मा कहीं बाहर से आए, पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठे थे और दो चार उनके भक्त भी वहां आसपास बैठे थे। हम हल जोतने के लिए हल टांगे जा रहे थे, हम भी खड़े खड़े देखने लगे। अरे आइए आइए, आप तो महात्माओं के दर्शन करने के लिए आई करते हैं। तो का तारीफ सुन के हम दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते लोगों ने कहा ये तो नियम से महात्माओं की सेवा कर, तो सेवा करने लगे। फिर लोगों ने कहा ये तो अब महात्मा के प्रेमी हो गए, बराबर नियम से कथा सुनेंगे, तो कथा सुनने लगे। फिर लोगों ने कहा कि अब तो घर रहेंगे नहीं, छोड़ ही देंगे। तो चारों तरफ से लोगों ने कहा छोड़ देंगे तो ऐसे भी हो जाता है। और कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं। एक मिलिट्री का सिपाही था, ऑफिसर था कोई, तो वो अपनी स्त्री को घर में छोड़ के, माता पिता भी थे, स्त्री भी थी, तो माता पिता मर गए और वो बेचारा नौकरी करता था, स्त्री अकेली थी। तो क्या हुआ कि उस स्त्री का किसी पर पुरुष से प्रेम हो गया। वो उसके साथ जाने लगी और पर पुरुष उसके पास आने लगा, और उसका अपनी स्त्री से बहुत प्रेम था। तो उसने अपनी नौकरी छोड़ी और पेंशन के सारे रुपए लेके स्टेशन से उतर के अपने घर आया। घर में आया तो सायंकाल पहुंचा, वहां पर उसने भोजन कराया, बिस्तर लगा दिया, सो गया।
इतने में रात में उसका यार आया। उसने कहा अब हमारे पति आ गए, अब तुम बताओ जाओ। बोले नहीं, अब हमारा तुम्हारा प्रेम तो अटल है, अब हम तुमको कैसे छोड़ सकते हैं, तुमको भी सच्चा प्रेम दिखाना चाहिए और इस कंटक को दूर करना चाहिए। बोले तो ठीक है, तो मार डालो इसको। बोले नहीं, मारना तो तुम्ही को पड़ेगा, हम हाथ पकड़ेंगे और तुम ये छोरा लो, उसकी छाती में भोंक देना। बोला इनकी सलाह हो गई। और संयोग की बात है, जब वो स्टेशन से चला तो एक चोर था, उसकी भावना ये हो गई कि इसका धन छीने इसको मार के, तो वो भी रात को आ गया और एक अलमारी के पीछे संजी से छिप गया कि जब ये सो जाएगा तो हम इसको मार के इसका धन छीन लेंगे। अब इतने में वो किवाड़ खटखाया उसने, उसके यार ने, वो बाहर गई तो ये भी जाके सुनने लगा। उनकी सलाह मारने की हो गई तो ये फिर आ गया, अपनी जगह छिप गया। अब वो जब आया तो उसके पुरुष ने, उसके मित्र ने हाथ पकड़ा उसका, सोते में उठने न पाया और इसने छुरा उठाया और इतने में वो आ गया बाहर चोर। उसने उसकी स्त्री का हाथ छुरा वाला पकड़ लिया और जोरों से ललकारा, खबरदार। इसकी आंख खुली तो दीपक जल रहा था। उसने देखा, अरे क्या तमाशा है। उसने कहा भैया ये कौन है और ये कौन है, ये कौन है जिसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, और ये कौन है जो छुरा मार रही थी, और तुम कौन हो। उसने बताया हम चोर हैं और ये तुमको मारने के लिए आया है, तुम्हारी स्त्री से तुमको मरवा रहा है, ये तुम्हारी स्त्री का नया यार है। तो ये जब उसने सुना तो उसने क्या किया कि भैया ऐसा करो, हमको जरा छोड़ो। उसने अलमारी की ताली खोली, रुपया की गड्डी उठाई, वो चोर के हाथ में दिया और स्त्री को पकड़ाया उसके हाथ में, जो उसका यार है, और कहा भैया हमें छोड़, हमें बख्शो। बोले इस तरह हम साधु हो गए। ऐसा भी होता है, संसार की ठोकर कई तरह की होती हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि मूड़ मुड़ाए तीन गुण, सिर की मट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहें महाराज। तो वैसे ही बहुत से लोग मूड बढ़ा लेते हैं। तो ये लोग जो है, इनका उद्देश्य सत्संग करना नहीं है, इनका उद्देश्य मोक्ष नहीं है। जो संन्यास लिया जाता है मोक्ष के लिए लेता जाता है। लेकिन ये हम बता रहे थे, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, भक्ति प्राप्त करनी है, तो ऐसे लोग आपको बता ही नहीं सकेंगे, आप वहां बैठ ही नहीं सकेंगे, आप उनको अच्छे नहीं लगेंगे। वो तो उसी तरह के लोगों से उनका प्रेम होगा जो उन्हीं जैसे होंगे। समानशील व्यसने सख्यम, जिसके मन में भगवान के प्रति प्रेम है वो उन्हीं से प्रेम कर रहा है। हम लोगों ने देखा है शहरों में, स्टेशन से जुआड़ी निकलेगा तो जुआ के अड्डे में पहुंच जाएगा, वेश्यागामी वेश्या के अड्डे में पहुंच जाएगा, शराबी शराब के अड्डे में पहुंच जाएगा, राजनीतिज्ञ जो है अपनी पार्टी में पहुंच जाएगा, और साधु जो है सत्संग में पहुंच जाएगा।
जिसका जहां प्रेम होता है, जहां जिसकी रुचि होती वहां जाता है। अगर आपकी रुचि सही है तो दुनिया में आपको ठगने वाला कोई नहीं है और आपको भगवान की कृपा से भगवत भक्त मिल जाएंगे। तो चातुर्मास से हम लोगों का यहाँ आज अंतिम सभा है। एक वो सुना दीजिए, आवाज देना है, लट्टो लगे चाहे देख लीजिए तो कीड़े आ रहे हैं, वो भी सुनाई देते। ये कथा है मरने वाले की। जो मनुष्य ये सोचता है कि हम संसार में आए हैं तो सदा रहेंगे, तो किसी कवि ने कहा है लटो लगे चाहे नो नो जू, एक दिन गोनो नो जू, लटो लगे चाहे नो नो जू, एक दिन गोनो नो जू। बहुत से लोग हमारी नकल करते हैं लेकिन होता नहीं लोगों से। लटो माने बोलो, नोनो माने अच्छो, ये बुंदेलखंडी बोली नरसिंहपुरिया। लटो लगे चाहे नो नो जू, एक दिन गोनो हो नो जू, आए रे बउआ लौटत नैया, चाहे तो दो सोनो जू, लटो लगे चाहे नो नो जू। पहले जमाने में लड़कियों का विवाह छोटी अवस्था में हो जाता था और गोना बड़ी अवस्था में होता था। तो ससुराल वाले आते थे बहू को विदा कराने। तो उसके माँ बाप कहते थे अभी बेटी हमारी बच्ची है, थोड़ी देर ठहर जाओ, कुछ देर लेके विदा कर देते थे। लेकिन ये बेटी अब जो आ गया ससुराल वाला जमराज, ये नहीं लौटेगा। हाँ, आए ले बहुआ लौटत नैया, चाहे तोड़ दो सोनो जू, लटो लगे चाहे नो नो जू, भीतर गोरी मांग समारे, बाहर है रहो रोनो जू, लटो लगे चाहे नो नो जू। ये शरीर जो है छूटने वाला है, जीवात्मा निकल के भगवान के यहाँ जाने वाला है। तो वो तो अपना भगवान की जाने की तैयारी में है। ओ घर के लोग रो रहे हैं कि अरे हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, वहां रहे हो रोना जो। चार जने मिल खाट उठावे, ले चल होनो जू, लटो लगे चाहे नो नो जू। कहत कबीरा सुन भई साधो, सतगुरु नाम ठिकानो जू, लटो लगे चाहे नो नो जू। तो भाई ऐसा है कि आप लोग सत्संग में बराबर आया करें, जहां भी रहे। अगर कोई महात्मा मिल जाए तो उनका सत्संग करें, पंडित मिल जाए उनका सत्संग करें, ठगों से बचें, और नहीं तो आपस में ही बैठ के किसी सदग्रंथ के आधार पर सत्संग किया करें, तो उतनी देर के लिए आप कुसंग से बच जाएंगे, ग्राम्य कथा से बच जाएंगे, हरि चर्चा से आपका हर प्रकार से कल्याण होगा। अभी हम लोगों की ये सब बातें हुई, 3 महीने तक यहाँ बराबर सत्संग की गंगा बहती रही, इधर उधर की प्रपंच की बातें हुई नहीं, एकदम भगवान की कथा आपने सुनी, लगातार 3 महीने तक होता रहा। और आज से अपना विराम हो जाएगा, फिर आप भी अपना अपना घर का काम धाम देखिए, खेती पाती भी है।
व्यापार भी है। बात यह है कि भूखे भजन न होई गोपाला, बिना कुछ खाए पिए कुछ नहीं हो सकता। अपने भोजन पानी का भी इंतजाम करते रहो। तो नवरात्र आ रहा है, शरत काले महापूजा किए थे याचावार्षिकी। शरत काल में भगवती की आराधना कर लो, जिससे आपकी शक्ति बढ़े, दुख दारिद्र्य दूर हो, बुद्धि आपकी शुद्ध हो जाए। यहाँ भगवती राजराजेश्वरी विराजमान है। ये दुर्गा काल्यादि रूपणी, यही दुर्गा है, यही काली है, यही छिन्नमस्ता है, यही बगला है, यही मातंगी है, यही धूमावती है, यही कमला है, त्रिपुर भैरवी है, यही तो है, यही गायत्री है, यही सीता है, यही राधा है। तो ये जगन माता है। इन माता के चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहिए। और ये बड़ी करुणामयी है। इनका दर्शन करने से, स्मरण करने से, इनका नाम लेने से कल्याण होता है। तो ये अपना जो आश्रम है, परमहंस गंगा आश्रम, यहाँ आप आइए। हम लोगों ने ये व्यवस्था देखी है, की है जहां तक होगा। यहाँ कोई पंडागिरी नहीं है। किसी से ये नहीं कहा जाता कि यहाँ इतना चढ़ाओ, कहीं कुछ बोलने वाला नहीं है। और बल्कि लोगों को तो ये बात की शिकायत है कि हम आते हैं, हमें कोई पहुंचाने वाला नहीं, धक्का खा के चले जाते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता है। आप जहां जाएं वहां आप भजन करें अपनी इच्छा से, गुफा में बैठ के ध्यान करें, सत्संग बट में सत्संग करें, विचारशिला में विचार करें। ये अपने ढंग का तीर्थ बना हुआ है, जहां पर कोई किसी को सताने वाला नहीं। और संत सेवा करना हो करें, न करना हो मत करें। हम लोग तो ठूठा जैसे हैं कि जब भगवान को देना होगा छप्पर फाड़ के देगा। इसकी भी कथा सुनाई देते हैं, छप्पर फाड़ के। एक ब्राह्मण था, उसके घर में स्त्री थी, बच्चे थे, कुछ करता धरता नहीं था, गरीबी थी। स्त्री कहती थी तुम कुछ करते नहीं हो, बच्चियां अब बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी करना है, तुम निकम्मे बैठे हो। तो रोज डांटती थी। पति कहता था कि देखो भगवान को देना होगा तो छप्पर फाड़ के दे देगा, चिंता मत करो तुम। बोले कहाँ भगवान है जो देगा। एक दिन की बात है, वो जंगल में गया, स्त्री का फटकारा हुआ था ही। तो घोर जंगल में एक बावली थी। उस बावली के किनारे उसने हंडे देखे, सोने की मुद्राओं से भरे हुए 7 हंडे देखे। तो देख के वो आया और उसने अपनी स्त्री से कहा देखो अब चिंता मत करो, हमने एक जगह देखी है जहां 7 सोने के हंडे रखे हुए, हम ले आएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। तो ये अपनी स्त्री से रात को कह रहा था। रात को जब कोई नहीं था तो स्त्री को समझा रहा था कि चिंता मत कर, 7 हंडे हमने वहां देखे बावली के किनारे गड़े हुए हैं, थोड़ा सा दिखाई पड़ गया है। तो संयोग की बात है कि एक चोर कान लगाए सुन रहा था। दिवा परीक्ष वक्तव्यम रात्र नहीं बचा। ये नियम है, दिन में अगर कोई गंभीर बात करना हो तो जरा देख लो, कोई सुनता तो नहीं है।
आपस में सलाह करना है तो देख लेना चाहिए, और रात को तो बोलने नहीं चाहिए, न जाने कौन सुन रहा हो कान लगाए। और बहुतों की आदत है, हम लोग यहाँ भी बहुत से लोग हैं कि किवाड़ बंद रहेगा तो वो कान लगाएंगे क्या हो रहा है। अरे जब हमको सुना नहीं होता तो हम बंद क्या करते। ऐसे भी लोग हैं। तो वो कह रहे थे कि 7 हंडे लगे हैं, मिले हमको, हम ले आएंगे। तो चोरों ने सुन लिया, तो वो घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहां, और 7 हंडे उन्होंने देखे तो उनको लगा कि ये सांप बिच्छू हैं। हो ये बदमाश है, हमको सांप बिच्छू से कटवाने के लिए इसने ये बताया है, अब ये सांप बिच्छू हम इसी घर में डालेंगे। वो 7 अंडे लाए चोर लोग और उसका छप्पर फाड़ा छप्पर फाड़े, और वो सांप बिच्छू उनको दिख रही थी, वो थी मोहर है, तो छप्पर फाड़ के भगवान ने दे दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। काले जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की हो हत्या। हर हर